फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज हमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। करीब 4% की गिरावट हुई है। तो क्या ये गिरावट का दौर आगे भी चलेगा? क्या स्टॉक फिर से 50 के नीचे जाने वाला है या फिर अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है? तो बहुत सारी संभावना जिसके इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दूसरी तरफ बाजार का क्या पोजीशन आगे रह सकती है? क्या बाजार में गिरावट होने वाली है या फिर वापस तेजी बनेगी? फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जहां पे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में दाव लगाने वाली थी ट्राइडेंट लिमिटेड, वहां पे अब कुछ अलग ही बात निकल कर आ रही है। तो क्या है वो बात, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे सवाल है लोगों के जिसके जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम ढूंढेंगे। क्या इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें निवेश करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जिसका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया, क्या इस समय भी निवेश कर सकता है? क्या स्टॉक फिर नीचे आएगा? तो सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 55 पर, यही दिन भर की हाई है। लो बनाया 52.05 का और एंड में 52.40 पर करीब 3.94% डाउन पर क्लोजिंग दी है। चिंता की बात यह है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ है। बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें जो गिरावट है वो सेंसेक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो भी फिलहाल 58,117 पर है, यानी अभी थोड़ी सी राहत बाकी है क्योंकि अभी भी इसका 58,000 का जो इसने स्तर बनाया हुआ है। अगर इसको तोड़ा तो यहाँ पे पैनिक माहौल बन जाएगा। वैसे आज तोड़ा था इसने, 57,803 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 58,000 के ऊपर आई है, तो थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो देखने को हमें ट्राइडेंट में मिला। ट्राइडेंट में अपना लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और क्यों ना करे, लाजमी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। अगर हम इसके BSE के वॉल्यूम को देखें तो 55,31,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 31,80,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 57.50 है, तो अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हुआ है। बात अगर NSE की करें तो 2,41,63,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,15,26,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 47.70%। तो अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हुआ है, काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसा वॉल्यूम। आप पिछले एक महीने का डिटेल देख लो आप, तो वॉल्यूम एक जैसा ही है, जो ये साबित करता है कि स्टॉक स्टेबल हो चुका है। तो बहुत जल्द ये ASM की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। जो है अभी फ़िलहाल इसका स्टेज 1 है, काफ़ी जल्दी इसको बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि काफ़ी स्टेबल हो चुका है स्टॉक, और ये अच्छी बात भी है। 7.85 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 52 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे और बड़ी हमें तेज़ी जल्द देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक आपको फिर से 50 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि हमें आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको $100 बिलियन तक लेके जाना है। यानी बहुत ही कम समय में इस टारगेट को अचीव करना है, और ये काम है यहाँ के हिंदुस्तान की बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कारोबार करती है, जिसका एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस है, अब उनके ऊपर ये दारोमदार। तो आप एक तरह से देख लो, इसमें ट्राइडेंट लिमिटेड का भी नाम आता है क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड का एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस है और विदेशों में उसका अच्छा खासा कारोबार भी है। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर ने एक तरह से कह दिया है कि आने वाले समय में हमें बहुत कम समय में $100 बिलियन तक अपना एक्सपोर्ट का कारोबार पहुंचाना है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि 2021 से 22 के बीच में करीब $44 बिलियन का हमें टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कारोबार करना है। सरकार ने पूरा सहयोग किया हुआ है। उनका कहना है कि हमने PLI स्कीम लॉन्च की हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, साथ में मित्रा पार्क स्कीम भी लॉन्च की हुई है। तो हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिले और ये टेक्सटाइल उद्योग तेज़ी से ग्रो करे और विश्व में नाम करे। इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के हर कोने में बिके, और इसीलिए ये देख लो कि जो सरकार ने जो ठाना है वो आने वाले समय में इस सेक्टर के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। तो बिल्कुल सरकार इसके साथ में है, और टेक्सटाइल मिनिस्टर गोयल ने कहा है कि
हम हर तरह से मदद करेंगे इस टेक्सटाइल सेक्टर को आगे लाने के लिए, और हमें अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस पे ध्यान देना है, इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना है। तो जो जिस तरह से ये जो बातें कही गई है, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी EPC में कही ये बातें कही है फ्राइडे के दिन, और उनकी तरफ से जो कह दिया गया, उन्होंने गोल सेट कर लिया $100 बिलियन एक्सपोर्ट का, जो बहुत जल्द इन कंपनियों को पूरा करना है। तो आप समझ लो आने वाला समय टेक्सटाइल उद्योग के नाम पे होगा, तो टेक्सटाइल का कारोबार करने वाली जो बड़ी कंपनियां, उनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय का एक बड़ा सितारा है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ एक थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली बात निकल के आ गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से फैलाना चाहते हैं, और इसके लिए वो ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के हर राज्य में उनकी कारोबार हो। जैसे उन्होंने पंजाब से शुरुआत की थी, लुधियाना से, बाद में वो बुधनी मध्य प्रदेश तक पहुंच गए। अब उनकी कोशिश थी कि वो गुजरात में जाए, और इसीलिए वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में बिड लगाने की कोशिश करे थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, वहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड का नाम अब उस लिस्ट में से गायब हो चुका है। इसका मतलब उन्होंने अपने हाथ खींच लिए शायद। जो अब लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, उसमें जो प्रमुख बिडर है, जो पहले भी थे, मुकेश अंबानी, जो मुकेश अंबानी एक पार्टनरशिप कर रहे हैं एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज कंपनी के साथ में, और दोनों मिलकर सिंटेक्स के लिए बिड लगाए, और हो सकता है कि जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है वो इनको ही मिल जाए। तो यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनके अलावा जो बिडर्स है वो है GHCL लिमिटेड, ईजीगो टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और हिम्मत सिंघी का वेंचर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी अभी बनी हुई है, लेकिन यहाँ से ट्राइडेंट का नाम अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ट्राइडेंट अब इसमें बिडर नहीं है। तो ये थोड़ी सी मायूस करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हमने सोचा था कि अगर इनको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज मिल जाती है तो ये इनका कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो फिलहाल जो मामला बन रहा है उसमें ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है कंपनी, और उनके पास बहुत सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है जिनके दम पे उनको मिल सकता है मौका। तो हो सकता है आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज़ को ये मौका मिल सकता है, यानी आलोक इंडस्ट्रीज आगे जाके मर्जर हो सकते हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर, ये संभावना बनी हुई है। फ्रेंड्स, एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक में अगर बाय की कॉल देखें तो 83% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 13% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 87% लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। बात करें इसके पिवोट लेवल की, तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 53.17 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 51.78 तक जा सकता है। थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 49.77 का। इसका मतलब स्टॉक 50 से नीचे स्लिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 56.57 का फर्स्ट टारगेट है। स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया तो फिर 58.5 तक जा सकता है। और तीसरा जो टारगेट निकल गया वो 59.97 का, यानी बिल्कुल नया लेटेस्ट टारगेट बन सकता है। स्टॉक 60 के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल संभावना यहाँ पे गिरावट की दिख रही है, क्योंकि बाजार में भी अभी तक एक तरफा माहौल नहीं बना है। बाजार में थोड़ी सी तेज़ी बनती है, फिर बड़ी गिरावट हो जाती है। तो जब तक Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, यहाँ पे हमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक फिर से 50 के नीचे भी जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 40 के नीचे जाने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तो 40 से 50 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि यहाँ पे आपको ये स्टॉक काफ़ी समय तक 40 से 50 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, बशर्ते कोई बड़ी गुड न्यूज़ निकल के नहीं आए। अगर कोई कंपनी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है तो यहाँ पे हमें 60 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे समय में नए इन्वेस्टर क्या करें? जिसने अभी तक ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अब ये मौका है कि इन्वेस्टमेंट आप कर ले, लेकिन करें क्वांटिटी जितना भी आपको लेना है उसकी आज ही कर ले। अगर गिरावट होती है तो फिर आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज भी नीचे ला सकते हैं। तो ये आपको करना है। और जिसको अभी तक प्रॉफिट बुक करना है, काफ़ी नीचे की खरीदारी है, तो कम से कम 50% अपना प्रॉफिट बुक कर ले। हो सकता है नीचे आए स्टॉक तो फिर आपको खरीदारी का मौका मिल जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के इन्वेस्टर के लिए। जिसका नजरिया लॉन्ग टर्म का है उसको बने रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। बहुत तेज़ी से स्टॉक ग्रो करेगा। कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत मजबूत है, कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में क्वार्टर तक रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। निवेश अपना बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।